वालेकुम उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुश आमदीद। सर फरीद के साथ आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। इसको प्रूव करने जाएंगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन की डेरिवेशन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ मोशन को प्रूव करके दिखाओ। यानी ये जो आपको नज़र आ रहा है इसी को हम साबित करेंगे। कैसे साबित करेंगे, आइए बोर्ड की तरफ। तो देखो बेटा, इसको साबित करने से पहले मैं आपको चंद चीज़ें बताता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है VF मैंने लिखा हुआ, ये VI है, ये A है, ये T है। तो इसको ज़रा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखता हूँ। VF आपके पास है फाइनल वेलोसिटी, VI है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, A है आपके पास एक्सेलरेशन, और T है आपके पास टाइम। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी VF को, ये नाम आपने याद रखना। ये कैसे होते हैं जरा मैं आपको बताता जाऊं। सपोज करें आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करें एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट A पर है और वो अभी इस पोजीशन से मूवमेंट को स्टार्ट करता है और यहां से मूव करता हुआ यहां तक पहुंचता है। सही है बेटा, ये जो मैंने जिग जिग का रॉ बनाया, जब ये यहां से मूव करेगा तो मुझे आप एक बात बताएं क्या, क्योंकि ये इधर स्टार्ट कर रहा है, इस वक्त ये है रेस्ट पोजीशन में। किस में? रेस्ट, यानी कि सुकून की हालत में। जब ये सुकून की हालत में, इसका मतलब ये कोई हरकत तो नहीं कर रहा, सही है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये सुकून की हालत में ये हरकत नहीं कर रहा, लेकिन हम सपोज ये करेंगे कि जब ये यहाँ रेस्ट पोजीशन में, तो इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी होगी, जो भी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इसकी क्या होगी? VI यानी इनिशियल वेलोसिटी। सही है। जैसे ही ये रीच टू इस पॉइंट पर पहुंचता है, एंड पॉइंट पर पहुंचता है, तब इसकी यही वेलोसिटी कन्वर्ट किस में हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी VF में। तो VF को हम क्या कहेंगे? फाइनल वेलोसिटी। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है। इसी तरह एक्सेलरेशन, क्योंकि आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी वाले वीडियो को, वेलोसिटी की वीडियो, वेलोसिटी की डेफिनेशन वाली वीडियो, यानी जो मैंने वेलोसिटी पर जो वीडियो बनाई है उसको आप देखें तो आपका वेलोसिटी और भी क्लियर हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए जो नए हैं। इसी तरह एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। एक्सेलरेशन A, ये आपके पास क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सही। ये कैसे होता है जरा गौर से सुनिए, आपको मैं आसानी मिसाल देकर समझा रहा हूं। आप एक रोड पर जा रहे हैं, आपकी स्पीड 20 है या 30 स्पीड से आप जा रहे हैं, एकदम एक जंप आता है, तो क्या आप स्पीड अपनी कम करोगे ना? जैसे आपने स्पीड कम कर दी, सही, आपकी डायरेक्शन है, क्योंकि स्पीड के साथ जब डायरेक्शन मिलती है तो वो क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। जैसे ही आपकी स्पीड कम हो गई, डायरेक्शन तो आपकी स्ट्रेट है लेकिन स्पीड कम हो गई, जैसी जंप आपने क्रॉस किया फिर स्पीड बढ़ा दी, तो आपकी वेलोसिटी में तब्दीली आई ना, यानी आपकी स्पीड में तब्दीली आई। अब स्पीड के साथ डायरेक्शन है, डायरेक्शन का मतलब आप कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं, या तो स्कूल जा रहे हैं, या सदर जा रहे हैं, या किसी भी जगह पे जा रहे हैं, तो वो आपकी डायरेक्शन हो गई। तो वो आपकी स्पीड में कमी बेशी अगर आती है टाइम के लिहाज से, तो उसको वेलोसिटी, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। सही है। तो ये वही एक्सेलरेशन है। टाइम तो आपको पता है कि कितने, यहां से वहां तक कितने टाइम में हम पहुंचेंगे। तो इसको साबित करने के लिए, इसको याद रखने के लिए मैं अब आपको बताता हूं आपने क्या करना है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले यही एक्सेलरेशन का आपने फार्मूला लिखना है। सही है। आपने लिखा कि एवरेज एक्सेलरेशन बराबर है आपके पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब अगर मैं इसको सैंपल में लिख लूं, एक्सेलरेशन को A से जाहिर करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V कहलाता है। ये जो निशान होता है, ये जो डेल्टा का निशान है, ये हमेशा चेंज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और टाइम को T से जाहिर करते हैं। अब आपके पास ये जो चेंज इन वेलोसिटी है डेल V, ये बराबर होता है VF माइनस VI के।
सही है। अब इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। सही, टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे मैं अगर इक्वल के इस तरफ ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आसानी के लिए ये भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई टी बोथ साइड, दोनों तरफ टी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो गया आपके पास, तो आपके पास क्या बचेगा, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। वी आई यहाँ माइनस हो रहा है, जब यहाँ कन्वर्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या फार्मूला बनेगा, हम इसको यू भी लिख सकते हैं, और वी एफ इक्वल टू ए टी तो अपनी जगह पे था, ये माइनस था इधर आया तो क्या हुआ प्लस वी आई। तो यही चीज आपके पास कहलाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो समझ में आया, यानी आपने बहुत आसान करके मैंने बताया था, इसको प्रूफ करने के लिए आपने कौन सा फार्मूला लिया था, एवरेज एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सही, और फिर a बराबर था चेंज ऑफ वेलोसिटी को डेल v से जाहिर करते हैं। सही, मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ, इसको हम लिख लेंगे क्या, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी डेल v किसके बराबर होगा, चेंज, इसको हम क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। सही है, तो ये किसके बराबर होता है, वी एफ माइनस वी आई, आपने वी एफ माइनस वी आई लिख लिया अपॉन टी, मल्टीप्लाई दोनों साइड पे कर दिया। सही है, तो आपके पास इस टी से ये टी कैंसिल हो गया, ए टी बराबर है वी एफ माइनस वी आई, इसी तरह वी एफ बराबर है ए टी प्लस वी आई। तो ये कहलाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ मोशन। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ मोशन आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो मेरी इंशाल्लाह सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ अ मोशन पर भी आएगी, तो आप जरा गौर से देखिएगा।